अमृता को झूठ के तह तक जाना अच्छे से आता है। आई एग्री। इसलिए कल कुछ भी करके मुझे उस अमृता की विदाई इस घर से करानी है। एनीवेज, अब प्लान सुनो। कल जब सोसाइटी हॉल में फूलों से लड़ा झूला लगेगा, तभी वही एक और स्पेशल झूला लगेगा जिसमें फूलों के नीचे बिजली की खुई हुई तारें होंगी। और जब अमृता उस पर बैठेगी तब हम स्विच ऑन कर देंगे। बेचारी अमृता को जोर का झटका बहुत जोरों से लगने वाला है। जितनी तकलीफ आज मुझे हुई है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ उसे हुई। ओके, सो इट्स डन देन। कल एक स्पेशल झूला बनेगा अमृता के लिए, जिसपे लाल फूल लगे होंगे, जिस पे बैठ के उस बेचारी का चेहरा भी पीला पड़ जाएगा। जी मिस्टर बिश्नोई, नहीं आप फिक्र मत कीजिए, हम प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग करके आपसे शेयर करेंगे एंड आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी भी कॉस्टिंग ऐड कर देंगे। ओके कूल। विराट, दिलदार जी, आप दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। हाँ मॉम बोलिए ना, क्या हुआ? कहीं अमृता की शिकायत लेकर तो नहीं आई ना? निमी से रिलेटेड है। ओके। कल शुभ दिन है और हम सब चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये निमी के लिए और भी स्पेशल दिन हो जाए। तो क्यों ना हम राजू और निमी को एक ब्यूटीफुल पेंट हाउस गिफ्ट कर दें। देखिए, मैं ना नहीं सुनूंगी, और सिर्फ पेंट हाउस ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि हम राजीव को उसके बिजनेस में हेल्प भी करें। आफ्टर ऑल ये सब हम निमी की खुशी के लिए तो कर रहे हैं, है ना? और वो भी तो कितना ख्याल रखता है निमी का। निमी की तबीयत खराब होती है तो उसके कमरे में खाना तक लेकर जाता है, और कल तो उसने अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल करके उसे डेट पर लेकर गया। ये सब दिखता है ना हमें। हाँ, पेंट हाउस दे देंगे, लेकिन निम्मी को अलग जाकर रहने की क्या जरूरत है? हाँ मॉम, आप उसको यहाँ से भेजना क्यों चाहती? निमी की शादी हो गई है, अब उसे भी तो अपनी जिंदगी शुरू करनी है। उसे भी अपनी लाइफ में थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होगी। ठीक है, हो जाए। Good night, sweet dreams, baby. Come in. निमी, वो तुम्हारे वो स्पेशल स्पा की तैयारी की है मैंने, उपटन बनाया। चलो। हाँ? निमी कहीं नहीं जाएगी, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। ना मुझे तुम पर भरोसा है और ना ही तुम्हारे बनाए उस सस्ते उपटन पर। कल निमी का बहुत खास दिन है। तुम्हारे उस उपटन से इसका स्किन निखरेगा नहीं, स्किन खराब जरूर हो जाएगा। दूर रहना मेरी बेटी से। और वैसे भी राजीव और निम्मी बहुत जल्द अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं। अपने घर में? हाँ बेटा, दिलदार जी ने भी हाँ कर दी है। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम दोनों अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ो और तुम दोनों खुश रहो। निम्मी बेटा, यही चाहती थी ना तुम, राजीव के साथ एक हैप्पी फैमिली। यहाँ इस घर में इतने लोगों के बीच होते हुए राजीव ने निम्मी का ये हाल कर दिया है, तो अकेले में वो क्या करेगा? अगर निम्मी यहाँ से चली गई तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। राजीव। हम वैसे तो यहाँ कोई मेरे भरोसे के लायक है नहीं, लेकिन तुम हो
और मुझे यकीन है कि तुम इस रिश्ते को शिद्दत से निभाओगे, हमारे प्यार का सम्मान रखोगे। आखिर तुम भी तो हमारे बेटे जैसे ही हो ना। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, आप जानते हो मेरे लिए निमी से बढ़ के और कुछ भी नहीं। उसकी खुशी है, मेरी खुशी है। खुश। थैंक यू सो मच मॉम। बबीता मैम ने जानबूझ के निम्मी को यहाँ से भेजने की प्लानिंग की है ताकि मैं किसी से कुछ कह ना सकूं। पापा प्लीज मुझे राजीव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने दो, बस एक सबूत। निम्मी के इस घर से जाने से पहले बस एक सबूत मिल जाए मुझे राजीव के खिलाफ। क्या करूं? विराट सर से बात करूं, मगर कहूंगी क्या? सबूत भी तो नहीं है मेरे पास। बबीता मैम तो साफ साफ नकार देंगी, और निम्मी, उसमें तो हिम्मत ही नहीं बची है सच बोलने की। राजीव ने उसे बहुत डरा कर रखा है। ये इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? आपने निम्मी को यहाँ से भेजने के लिए हाँ कह दिया। तुम्हें कैसे पता? हम एक ही घर में रहते हैं ना। तुमको अच्छा लगा? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे यार, मॉम की जिद थी। वैसे भी निम्मी और राजीव भी मैरिड कपल है, उनको अपनी स्पेस की जरूरत है, और ये मेरा घर है। तो तुम्हें क्या हो गया इतना? आपको याद है ना किस हालात में निम्मी की शादी हुई थी? हाँ याद है मुझे। तो आप मना कर दीजिए ना, निम्मी नहीं जाएगी इस घर से। तुम भी ना कमाल हो बैंकर, समझ में नहीं आती मुझे। उस दिन मैंने तुम्हें जब पैसे दिए कि तुम खर्चा करो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ, तुमने मना कर दिया। और अब देखो, निम्मी पे प्रॉपर भाभी वाला हक जता रही हो तुम। वैसे पूछ सकता हूँ क्यों? वाई बाइक को? प्लीज मजाक मत कीजिए। अरे यार, ओके फाइन, सीरियस क्वेश्चन। तुमने तीज के लिए कुछ लिया? क्या? नहीं, क्या क्या? दुनिया की सारी बीवियां ना अपने हस्बैंड के पैसे खर्च रही हैं। उनको मौका चाहिए बस कि किसी तरह अपने पति के पैसे खर्चे, और तुम कुछ खरीद के नहीं लाई। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैं कुछ भी पहन लूंगी। तो ये आपके सीरियस क्वेश्चन का जवाब ना है। नहीं मुझे कोई नए कपड़े चाहिए, ना ही मुझे अपने पति के पैसे उड़ाने का शौक। वाओ, फैब। एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। सही है ना? मेरी बाइकों को पैसे चाहिए नहीं, और अगर पैसे हैं तो उड़ाने ही नहीं। और एक वो है राजीव, जो साला मेरी पैसों पे जी रहा है। सारे खर्चे मैं उठा रहा हूं उसके, और शर्म बिल्कुल नहीं है उसको। और दूसरी वो प्रियंका, जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मेरी वाइफ होने का हक जमाए या एलिमनी की आड़ में मेरे पैसे खाए। और एक तुम हो कि बैंकर, क्या हुआ? थैंक यू। किस लिए? वो पैसों के लिए? हाँ, नहीं नहीं, जस्ट फॉर एवरीथिंग। आपने जो कुछ हर्ष के लिए किया ना, एक बड़े भाई की तरह उसे हिम्मत दी। आई प्रॉमिस, अगर भगवान न करे निम्मी, अंजलि, राहुल तक कोई मुसीबत आएगा ना, तो मैं साथ देने से पीछे नहीं हटूंगी। आई नो बैंकर, पर तुम अचानक कितना इमोशनल क्यों हो गए? हाँ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ हुआ है ना? बताओ मुझे। कुछ तो हुआ है। नहीं, कुछ हुआ नहीं, बस जैसे आपने हर्ष का साथ दिया ना,
मैं भी साथ दूंगी। आपकी बहन का निम्मी के साथ कुछ गलती होने दूंगी मैं। लुक, आई नो मेरी फैमिली की बहुत परवाह करती हो तुम। घर के सारे मेंबर्स सबका ख्याल रखती हो, मैंने खुद देखा है। और जो तुमने डिनर टेबल पे निम्मी के लिए किया, उसकी पहली तीज स्पेशल बनाने के लिए, दैट वो वाज मेरी बहन जैसी है। जानता हूं। तुम ये बताओ कि तुमने अचानक हर्ष की बात क्यों की आज? बस ऐसे आपने हर्ष का साथ ऐसे दिया जैसे कोई फैमिली मेंबर देता है। और मैंने आपको थैंक यू भी नहीं कहा। तो क्या हुआ, इतनी सी बात थी। हाँ, तो अपना फर्ज निभा रहा था ना, मेरी तो जिम्मेदारी है। और भूल गई। मैरिड। रोना बंद करो। चलो सो जाओ। बैंकर को हुआ क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही हो मुझसे? सॉरी विराट सर, मैं जानती हूँ आपसे मुझे ये सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए, पर कैसे बताऊँ ये भी नहीं समझ में आ रहा। बस मुझे कुछ भी करके निम्मी की मदद करनी ही होगी। बैंकर अचानक से इतनी इमोशनल क्यों हुई? जरूर कुछ तो है जो बता नहीं रही मुझे। ये दिखाऊं विराट सर को? अब तक तो कोई सबूत भी नहीं मिला, पर इससे क्या साबित कर पाऊंगी मैं? बबीता मैम कोई ना कोई कहानी बनाकर मुझे गलत साबित कर देंगे। ऊपर से कैमरे के बारे में सबको पता चल जाएगा तो राजीव अलर्ट हो जाएगा। नहीं, इस वक्त मुझे चुप रहना होगा। पापा प्लीज मेरी मदद करो। निम्मी के इस घर से जाने से पहले कुछ ऐसा कर दो जिससे राजीव का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाए। अंजू, हमने ये तो पता कर लिया कि तीज पे मखाने की खीर बनती है, लेकिन बनती कैसे आता है तुम्हें? भाभी मुझे आए या ना आए, इंटरनेट है ना, वहाँ पर सारी रेसिपीज अवेलेबल है। देखो देखो। चलिए पहले मखाने लीजिए, उन्हें धीमी आंच पर रोस्ट कीजिए। दूध तो उबला हुआ है, मैं एक काम करती हूँ, काजू बादाम काट देती हूँ। नहीं 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 नहीं, काटने वाटने का काम तुम मत करो। अभी अभी खाना बनाना सीखा है, हाथ वाथ काट लूंगी। ये मखाने पे नजर रखो। हाँ रोस्ट। भाभी यू आर सो स्वीट। आप ना इस मखाने की खीर से भी ज्यादा स्वीट हो। अच्छा। अरे वाह, मखाने की खीर मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है अंजू, देखो फिर तो हमने सही तरीका ढूंढा है निमी के स्पेशल दिन को और स्पेशल बनाने के। अंजू, वो दूध फ्रिज पे रखा हूँ। तो निमी तुम ठीक हो ना? देखो निम्मी दी, आज
आज मैं खीर बना रही हूँ। पता नहीं बुआ क्यों नहीं चाहती कि मैं कुकिंग सीखूं। क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव है ना, इसीलिए वो नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे। मैं जब छोटी थी ना तो आई भी मुझे हर चीज के लिए रोकती थी, लेकिन जब ऐसा होता था ना तो मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछती थी कि जो मुझे चाहिए क्या उसमें मेरी भलाई है। और जब मुझे लगता था कि मैं सही हूँ तो मैं सोचती थी कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए जो मेरी बात को समझे, जो मेरे दोस्त जैसा हो, है ना। और उस वक्त मेरे वो दोस्त मेरे बाबा थे। मुझे पता था कि वो किसी भी तरह मेरी आई को मना लेंगे। मुझे लगता था कि मेरी आई को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि वो मान जाएगी। एक बार उसे पता चलेगा ना कि मेरी भलाई किसमें है तो वो मान जाएगी। शायद मुझे भी डैड से बात करनी चाहिए, पर मॉम बहुत गुस्सा होंगी। यही तो चाहते हैं माँ बाप, हमारा भला, हमारी खुशी। मुझे भी जब लाइफ में कभी सीरियस वाली हेल्प चाहिए होगी ना तो मैं अपने डैड के पास नहीं जाऊंगी, दिलदार फूफा जी के पास ही जाऊंगी। वो ना सब चीज बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, और मुझे पता है मेरी मम्मा को तो वो एक बारी में मना लेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि दिलदार सर के पास ना हर चीज का सलूशन है। बस एक बार उन्हें बोलने की देर है, वो सब हैंडल कर लेंगे। ओके संग तेरा हो गया। के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ मैं पहन लूँ। तेरे हवाले कर दिया। तुम ठीक हो? वो कल रात को कुछ ज्यादा इमोशनल थी तो जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। खुद पे हक मेरा
नहीं अम्मू, ये सही नहीं है।